लोगों को लगता है जिम एक आवारागर्दी का जरिया है और बॉडी तो 3 महीने में इंजेक्शन मार के बन जाती है। बट ऐसा नहीं है। जिम तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। जिम तुम्हें एक अलग बीइंग की तरह ग्रो कर रहा है। जिम तुम्हें सिखा रहा है कि देयर इज रूम फॉर कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। और ये एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रिजल्ट्स देखने हैं तो तुम्हें टिकना पड़ेगा। और एक सिक्के की दो साइड्स होते हैं। देखो, एक साइड है आजकल जो बात कर रही है कि जिम ही जिंदगी है, जो बोल रही है कि जिम तुमने नहीं किया तो फिर क्या किया जिंदगी में। बट अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने एक ही फ्लेवर को एंजॉय किया, अब तुम जिम करते रहे पूरी जिंदगी, तो तुमने क्या उखाड़ा? एक अच्छी बॉडी बन गई। आई होप तुम्हें अच्छी सेक्स अपील मिल जाए, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिली लाइफ में। बट अगर तुमने जिम को ही सब कुछ बना रखा है तो वो गलत है। तुम और मिजरेबल होते जाओगे, तुम्हारे पास और स्किल सेट्स नहीं होंगे। तो तुम्हें अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। देखो, प्रिटी प्रिविलेजेस होती हैं, तुम्हें अच्छे लुक्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छी ओपनिंग्स मिलेंगी। बट कभी कभी चीज़ें तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, तुम चीज़ों को कैसे नेविगेट करते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो आई वॉन्ट यू टू ग्रैब मल्टीपल थिंग्स। तुम एक जिम के पीछे मत पड़ो कि जिम ही मेरी जिंदगी है, जिम ही सब कुछ है। हाँ, कंसिस्टेंसी ये तुम्हें सिखा रहा है। ये तुम्हें एक अलग माइंडसेट दे रहा है लाइफ की तरफ। तुम लाइफ को एक अलग माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि तुमने जिम हिट किया है तो तुम्हें पता है कि प्रोग्रेस डिकेड्स में नापी जाती है। ठीक है, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रोग्रेस डिकेड्स में नापी जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे 10 साल के बाद तुम देखोगे ऐसे लोगों को जिनकी तोंद बाहर आ रखी है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, और तुम्हारे पास 10 साल की जिम की एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, और तुम्हारी बॉडी ने वो रेपुटेशन फील किए हैं जिम के ओवर द डिकेड्स। तो अगर तुम ओवर द डिकेड्स जिम को डेली इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया है। बट डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि जिम तुम्हें बहुत कुछ बना देगा, जिम तुम्हें बहुत कुछ कर देगा। हाँ, जिम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंजॉय इट लाइक दैट। वो जिम ब्रो मत बनो जिसके पास बस लिफ्टिंग की एबिलिटी है और कुछ नहीं है। हैव मल्टीपल एबिलिटीज़। कितना अच्छा होगा अगर तुम गिटार भी बजा पाओ, साथ में जिम भी जा रहे हो, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है और तुम जिम भी जा रहे हो। हाँ, जिम के साथ अगर तुम कोई स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करते हो तब वो पूरा है। जिम अधूरा है आज की तारीख में। अगर तुम एमएमए करते हो तो स्ट्रेंथ तुम्हें हेल्प ही करेगी जिम वाली। हाँ, थोड़ी स्टिफनेस होगी इनिशियली, बट यू वुड गेट ओवर दैट। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, 3 चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग मैटर करती है अगर तुम एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो। चौथा जज्बा जो तुम कह सकते हो। बाकी तुम्हें अपने नॉलेज के सेट को और अपनी कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस के साथ कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटेशन को तुम समझो कि अगर तुम एक ही तरीके से ट्रेन कर रहे हो बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी कंप्लेसेंट हो जाएगी, तुम्हें एक स्टेबल जिंदगी मिल जाएगी। तुम्हें एक स्टेबल गेन्स देखने को मिलेंगे कि पहले गेन्स ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तुम्हें अपना ग्राफ कांस्टेंट ऐसे चाहिए, मगर तो वैसे के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बॉडी को नई नई चीज़ों से एक्सपोज करवाना पड़ेगा, उसको शॉक देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अपने नॉलेज के सेट को, अपने एक्सपीरियंसेस को ग्रो करो, आई वुड से दैट। और एक ही चीज़ को अपने पोर्टफोलियो में मत रखो कि जिम ही सब कुछ है, जिम ही मेरी ज़िंदगी। हाँ, अगर तुम्हें करियर बनाना है, अगर तुम्हें देखना है कि हाँ जिम करूँगा, मैं compete करूँगा फिर स्टेज में जाके, तो वो बात अलग है। इंजेक्शन ठोकने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, आई वुड से दिस मच। नेचुरल में भी इंजेक्शन चल रहे हैं आज की तारीख में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक दिन में, 3 दिन में तुम्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ऐसे सब्सटैंशियल। इस बात को समझो कि तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें डिकेड्स में प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा। तो उस प्रोग्रेस को देखो, उस खूबसूरती को देखो, इस जर्नी की। तुम अपनी बॉडी को जो लग्जरीज दे रहे हो वो देखो। जिम एक लाइफस्टाइल है, ना कि वो सब कुछ नहीं है। तुम लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, सिखा सकते हो, बट उसको अपना मेन क्वेस्ट मत बनाओ। लाइफ में किसी भी चीज़ को तुम्हें ओवर प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। ओवर प्रायोरिटाइज मतलब तुम उसी चीज़ में घुसे हो, वही कर रहे हो, तुम बाहर नहीं देख रहे हो। व्हाट्स द ब्यूटी टू इट? अगर तुमने बाहर की 10 चीज़ें नहीं देखी, तुमने अलग अलग इमोशंस को फील नहीं किया, तुमने अलग अलग टाइप का खाना नहीं खाया। ये ऐसा साउंड कर रहा है कि तुमने एक ही टाइप का खाना खाया पूरी ज़िंदगी, बाकी टाइप के फ्लेवर्स को तुम एंजॉय नहीं कर पाए। तुम बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रह जाओगे। इस बात को समझो कि तुम्हारी इच्छाएं कहीं ना कहीं रह जाएंगी। तुम जो कर सकते थे वो कर नहीं पाए। डू वट एवर यू वॉन्ट, बट डिसिप्लिन मैटर्स। हैव सम अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस। हाँ, थोड़ा कैश आउट करो इधर उधर, हर 2 हफ्ते में एक चीट डे रहो। बट तुम जितना ग्राइंड करोगे, ऑटिस्टिकली चीज़ों में घुसोगे, उतना तुम जिंदगी के बाकी फ्लेवर्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यू हैव टू एंजॉय अदर फ्लेवर्स, बट यू नीड टू हैव सम अकाउंटेबिलिटी हियर एज वेल। तुम्हें एक परफेक्ट बैलेंस लेकर चलना है। सो दैट वुड बी